रहा हमारा सेकंड फेस वॉश पपैया। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है पपैया स्किन वाइटनिंग फेस वॉश प्लस SPF 20 के साथ ये दिया गया है। अब पपैया स्किन वाइटनिंग जो दिया गया है, अब आधे लोग के माइंड में पहला तो क्वेश्चन यही घूमना स्टार्ट हो जाएगा कि वाइटनिंग मतलब ये स्किन को गोरा बना देगी। बॉस, कोई प्रोडक्ट गोरा किसी को नहीं बनाती है, सिर्फ और सिर्फ आपके ओरिजिनल कलर में लाती है। कल भी मैंने मीटिंग में ये बताया था, कल भी लाइव में मैंने ये बताया था कि हमें कोई गोरा नहीं बना सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो ओरिजिनल कलर छुप गया है उसमें ये कन्वर्ट करने का काम करेगा। जो टैनिंग वगैरह से ये इतनी जो टैनिंग वगैरह से हमारी जो ओरिजिनल कलर है जो नहीं दिखाई दे रही है, ये सिर्फ धीरे धीरे उस कलर में आपको कन्वर्ट करने का काम करता है। बात हमारे यहाँ पे हो रही हमारा जो पपैया फेस वॉश है उसके अंदर मैं बता दूं, इसके अंदर पपैया फ्रूट ऐड किया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर लिकोरिस मुलैठी ऐड किया गया है। दूसरा इसके अंदर है एलोवेरा भी ऐड हुआ है। साथ साथ इसके अंदर टमाटो सीड, टमाटर के बीज को भी ऐड किया गया है। ध्यान रखिए, अभी मैंने बात बताते हुए हमारे एलोवेरा के फेस वॉश में मैंने बताया था कि उसके अंदर भी एलोवेरा ऐड किया गया है। तो इसके अंदर जो भी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं कि ये जो मेन जो इसका बेस जो इंग्रेडिएंट का है वो यही है कि पपैया फ्रूट इसके अंदर डाला गया है, मुलैठी डाला गया है, इसके अंदर एलोवेरा डाला गया है और टमाटो सीड भी ऐड किया गया है। तो सबसे पहले मैं आप बता दूं कि यहाँ पे जो वाइटनिंग का एक जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में ऐड है कि ये फेस वॉश लगाते हैं हम गोरे हो जाएंगे। जी बिल्कुल नहीं, गोरे आप बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ओरिजिनल कलर में आएंगे, जो कलर आपका बहुत दिनों से छुप गया है, तो आप सिर्फ उस कलर में आएंगे और ये उस कलर तक आपको लाने का काम करेगा। अगर आपको चेक करना हो कि आपका ओरिजिनल कलर क्या है तो गले के नीचे का एरिया है, वहां पे आप चेक करिए कि आपका ओरिजिनल कलर क्या है। सेकंड, आप अपने थाइस पे चेक करिए कि आपका ओरिजिनल कलर क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली जब डॉक्टर वगैरह सर्जरी वगैरह करते हैं तो हमारे थाइस वाले जो एरिया होते हैं वहीं से स्किन को लेके हमारे फेस के स्किन पे ऐड किया जाता है। तो मतलब एक वही ऐसा स्किन है जो हमारे फेस की स्किन से मैच होता है उसका कलर। तो इसीलिए हमेशा चेक करना हो तो आप अपने थाई वाला जो एरिया है वहां से चेक करिए कि आपका ओरिजिनल कलर क्या है और आपको ये उसी कलर तक पहुंचाने का काम करेगा। दूसरा बात यहाँ पे हो रही है कि इसके अंदर डाला गया जो है वो पपैया फ्रूट है। पपैया भी हमारे यहाँ पे सदियों से ये फ्रूट में चले आ रहा है, लेकिन पपैया का जो फ्रूट है लोग इसे ज्यादातर खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि पपैया से थोड़ी हीट भी हो जाती है बॉडी के अंदर। लेकिन पपैया जो काम करता है वो हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। पपैया हमेशा अंदर की गंदगी को साफ करने का काम करता है, दाग धब्बे को क्लीन करने का काम करता है, जो डलनेस होती है, जो मुरझायापन होता है उसे ये क्योर करने का काम करता है। डलनेस हो गया, मुरझानापन हो गया या फिर दाग धब्बे अधिकतर हो गए तो उन चीजों में पपैया बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। पपैया के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है और इस पपैया करता क्या है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने का काम करता है, लचीला बनाए रखने का काम करता है। कल भी मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी जो फाइबर होता है, आप गाल को इस तरीके से खींचते हुए, छोटे बच्चे का आप देखिए तो जोर से खींच के वो यहाँ पे जब आता है रिटर्न में तो वो एक होता है लचीलापन। आप चेक करिए, छोटा बच्चा जो होगा उसकी जब आप चिक को खींचते हैं तो उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट होती है और कितनी लचीली होती है। लेकिन वही जब हम अपनी स्किन को खींचते हैं तो हल्की सी हार्श हो चुकी होती है, क्योंकि इसके अंदर धीरे धीरे जो कोलेजन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब खत्म होते जा रहा है। तो इसे रिक्रिएट करना, रीजनरेट करने का काम हमें अभी से शुरू करना होगा, तो ही आगे जाके स्किन हमारी अच्छे तरीके से बनी रहेगी। अदरवाइज धीरे धीरे ये स्किन और डैमेज होते चले जाएगी। तो सेम पपैया का भी काम यही है कि आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने का काम करता है और आपकी स्किन को लचीला बनाए रखने का काम करता है। स्किन के अंदर लचीलापन जो है उसे बनाए रखने का काम करता है। विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है, विटामिन ई इसके अंदर पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर पपैया जो है
पापेन इंजाइम नामक जो होता है वो भी इसके अंदर पाया जाता है। ये करता क्या है, आपकी स्किन के अंदर जो भी डेड स्किन हो जाती है, डेड स्किन मोस्टली मैं आपको बता दूं नोज के एरिया पे या फिर लिप्स के कॉर्नर में या फिर चिन के इस एरिया पे अधिकतर पाई जाती है। ब्लैक हेड्स भी यहीं पाए जाते हैं, व्हाइट हेड्स भी यहीं पे पाए जाते हैं, और डेड स्किन कभी कभी गालों पे भी हो जाती है, चिक्स पे। तो मोस्टली हमें देखना है कि डेड स्किन कहाँ पे है। तो पपैया जो फेस वॉश है डेड स्किन को भी रिमूव करने का काम करता है। सेकंड मैंने इसमें बताया कि लिकोरिस, मुलैठी भी इसके अंदर ऐड किया गया है। लिकोरिस का जो काम होता है सेम यही है लिकोरिस एक्सट्रैक्ट का, कि ये भी आपके स्किन की गंदगी को क्लीन करता है, दाग धब्बे को क्लीन करता है, जो डलनेस आ चुकी है उसे भी क्लीन करने का काम करता है, उसे भी रिमूव करने का काम करता है। बढ़ती एजिंग, एंटी एजिंग उसे भी कंट्रोल करता है, जो उम्र से पहले उम्र आ रही उसे भी कंट्रोल करने का ये काम करता है। गोरा बनाने का काम करता है। गोरा मैंने अभी क्लियर किया है कि गोरा मैं किस चीज को कह रही हूँ, जो हमारा ओरिजिनल कलर है वहां तक लाने का काम करता है। टैनिंग को रिमूव करने का काम करता है। तो मुलैठी जो है वो भी सेम यही काम करती है कि आपकी स्किन को क्लीन करने का काम कर रही होती है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं मुलैठी के अंदर। तो आप बता सकते हो कि जो एंटीबैक्टीरियल है वो भी यहाँ पे आपके स्किन को ग्लो करने का काम कर रही है। साथ ही साथ मुलैठी जो है वो जो सूर्य की किरणें आती है, जो रेसेस आते हैं UVA और UVB जो रेसेस आते हैं, उससे भी आपको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे SPF 20+ ऐड किया गया है, तो एक तरीके से ये हल्का फुल्का सनस्क्रीन का भी काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस पर सनस्क्रीन डाला गया तो हम सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, आपको सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। अगर स्किन को अच्छा बनाना है तो सनस्क्रीन हमें लगाना ही होगा। तो लेकिन कुछ हद तक ये काम करेगा। इसके अंदर SPF 20+ भी ऐड किया गया है। तो मुलैठी तो ये 2 काम हो गया। तीसरा सेम मैं बात करूंगी एलोवेरा, जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपसे एलोवेरा के बारे में बात की कि एलोवेरा काम क्या करता है। एलोवेरा आपकी स्किन को टोन करने का काम करता है, स्किन को क्लीन करने का काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर पाया जाता है, जो आपकी बढ़ती उम्र को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही साथ आपके स्किन को नरिश, मॉइस्चराइज करता है और ग्लो देने का काम करता है। तो एलोवेरा का काम ये हो गया। बात मैं करूंगी यहाँ पे अब टमाटो सीड की, टमाटर के बीज। यहाँ पे बात हो रही है टमाटर के बीज की। तो टमाटो सीड जो है उसके अंदर विटामिन C की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। लेकिन हम बहुत बार एडवर्टाइज देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं कि समटाइम ऐसा हो जाता है कि हम डायरेक्ट टमाटर जो होता है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं स्किन के ऊपर। बिल्कुल नहीं, कभी भी जब आप अप्लाई अगर इस तरीके से करें तो उसके अंदर कुछ ऐड कर दें। क्योंकि डायरेक्ट अगर हम टमाटो अप्लाई करेंगे तो स्किन हमारी जो होती है वो हल्की सी ड्राई में कन्वर्ट हो जाती है, हल्की सी डैमेज होती है, हल्का सा ब्लैक हो जाता है। क्योंकि विटामिन C कभी भी हम डायरेक्टली फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। हमेशा इसके अंदर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीजों का मिक्सअप होना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे हमने इतनी सारी चीजों को ऐड किया हुआ है। पपाया फ्रूट ऐड है, लिकोरिस ऐड है, एलोवेरा ऐड किया है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे मुलैठी को टमाटो सीड को भी ऐड किया हुआ है। सेम मैं आपको बता रही हूँ कि ये आप डायरेक्टली विटामिन C वाले जो प्रोडक्ट हैं, विटामिन C के जो फ्रूट हैं, डायरेक्टली हम स्किन पे ऐड नहीं लगा सकते। कि जैसे मैं आपको बता दूं नींबू भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और मोस्टली चीजों के अंदर वो ऐड किया होता है। लेकिन अगर डायरेक्टली आप अपने स्किन पे नींबू रब कर लेते हैं तो स्किन क्या होती है, हल्की सी ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है और ड्राई हो जाती है वो। क्योंकि इन सब चीजों के अंदर विटामिन C बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो हमें कुछ लिमिट तक ही अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करना है, एक साथ कोई चीज अप्लाई नहीं करनी है। क्योंकि जब हम जरूरत से ज्यादा कोई चीजों को लेते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती। जैसे भूख अगर 2 रोटी की आपकी है, अगर आपने डायरेक्टली 4 रोटी या 5 रोटी खा ली तो सीधी सी बात है आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रहे जब भी आप यूज करें तो फेस वॉश ऐसे यूज करें, ना कि डायरेक्टली कोई चीज को आप अप्लाई करें। साथ ही साथ ये सीबम जो है, जो ओपन पोर्स होते हैं, सीबम जो होता है इसे ये कंट्रोल करने का काम करता है। अब यहाँ पे सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो होगा कि एक्ने के लिए तो काम करेगा ही करेगा, ओपन पोर्स
जैसे कि हम जब बहुत क्लोज से लोगों को देखते हैं, हम जब बहुत सारे अपने आसपास लोगों को जब देखते हैं, नोटिस किया होगा कि उनके फेस पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो ओपन हो चुके होते हैं। तो पपैया फेस वॉश वो पोर्स को भी टाइट करने का काम करेगा, क्लोज करने का काम करेगा। सेम फिर मैं आपको बताना चाहूंगी, टमाटो भी यही करता है, आपकी स्किन को ग्लो देने का काम करता है, नरिश करने का काम करता है, मॉइस्चराइज करने का काम करता है। तो बेस्ट प्रोडक्ट ये उनके लिए है। वैसे तो एलोवेरा नीम फेस वॉश हमारा जो है वो सभी के लिए है और पपैया भी सभी के लिए है, लेकिन जो मेन होता है ना कि हमें इस फेस के लिए अधिकतर यूज करना चाहिए, तो वो यही है कि यहाँ पे आपको जिनकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो चुकी है, जिनकी स्किन में बहुत एजिंग दिख रही है या फिर ब्रेकआउट दिख रहे हैं आपको, तो वैसे स्किन टाइप को आप पपैया फेस वॉश दीजिए, उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अदरवाइज नॉर्मल आप डेली यूज कोई भी इसे कर सकता है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस टाइप के अगर फेसेस होंगे तो वहां पे ट्राई करिए कि आप पपैया फेस वॉश ही प्रोवाइड करें। ये तो हो गई दोनों फेस वॉश की बात। अब कल के क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन था टी जोन और सी जोन का जो क्वेश्चन था, मैंने अभी आपको बात करते वक्त ये क्लियर कर दिया था कि टी जोन माथे से लेके चिन वाला एरिया वो टी जोन होता है, गालों वाला जो एरिया होता है वो सी जोन होता है। अब इन दोनों में से कोई एक जो जोन होगा वो ऑयल होगा, एक जोन नॉर्मल होगा। तो ये कॉम्बिनेशन वाला फेस है। तो ये क्लियर यहाँ पे हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन ये था कि हमारा जो फेस वॉश है वो 14 साल मतलब 14 इयर्स के पर्सन को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। 14 इयर्स के पर्सन को आप तब ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे जब आपको लग रहा है कि उसके फेस पे कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, जैसे एक्ने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पिंपल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, या फिर जैसे 14 इयर्स का बच्चा अभी इनमेच्योर है, तो वहां पे अगर उसके फेस पे कोई प्रॉब्लम है तो तब आप ये फेस वॉश देंगे। जैसे पिंपल्स की प्रॉब्लम हो गई, डलनेस की प्रॉब्लम हो गई, इन सब से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत हो रही है तब आप अपना फेस वॉश जरूर प्रोवाइड करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हम सिर्फ इसलिए कहते हैं कि 18 के बाद दे, तब ताकि उनकी जो स्किन है वो अच्छे से मैच्योर हो जाए। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो 1 दिन से लेके 3 महीने तक सिर्फ अपनी माँ के दूध पे ही रहता है, उसे एक्स्ट्रा हम कोई चीज ऐड नहीं करा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो 3 महीने के ऊपर क्रॉस होता है, उसे हम अलग से दाल या फिर कोई और चीज जो है विटामिन वगैरह वाली, वो हम देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो उसके बॉडी के लिए, उसके स्किन के लिए, ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है। सेम उसी तरीके से हमारी जो स्किन होती है वो भी इसी तरीके से काम करती है कि जैसे 18 साल जब हो जाता है तो उसके बाद आप उस पर्सन को कोई भी प्रोडक्ट यूज कराएं तो स्किन पे अच्छे से सूट हो जाता है। लेकिन अगर कोई दिक्कत है स्किन के अंदर तो आप जरूर फेस वॉश दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। सेम यही क्वेश्चन था कि 17 साल के पर्सन को देना चाहिए या नहीं। बिल्कुल आप दिक्कत है तो दीजिए। 17 साल को वैसे भी हम दे सकते हैं कि ऑलमोस्ट वो 18 में कन्वर्ट हो ही जा रहा है, वो मतलब 18 की तरफ बढ़ ही रहा है, तो आप वहां भी अपना फेस वॉश प्रोवाइड करा सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि कल के जूम मीटिंग में कि अगर एक्ने वगैरह की, पिंपल्स वगैरह की समस्या नहीं है तो क्या हमें फेस वॉश देना चाहिए? जी बिल्कुल। ये जरूरी नहीं कि ये समस्या हो तो ही हम प्रोडक्ट को अप्लाई करें, बिल्कुल नहीं। हम पहले से भी चीजों को अगर लेके चल रहे हैं अपने लिए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा रिजल्ट, कि अगर जब कोई दिक्कत ना हो उसके पहले से हम यूज कर रहे हैं। और मैंने बताया आपको कि हम ये प्रोडक्ट सभी को प्रोवाइड करा सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो तो भी।